जी तो नमस्कार दोस्तों। अभिनव अरोरा जिसको आप सब लोग जानते होंगे लगभग और जानते भी क्यों ना हो, अधिकतर यूट्यूबर, अधिकतर इन्फ्लुएंसर, अधिकतर यूट्यूब वाले, इंस्टाग्राम वाले सब तो उसके पीछे हाथ धुल करके पड़े हुए हैं। सब एक के बाद एक उसके ऊपर वीडियो बनाए पड़े हुए हैं, तो जानते कैसे नहीं होंगे। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसको लोग ढोंगी बाबा कह रहे हैं, जिसको लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बाबा बनने का ढोंग कर रहा है, इसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसको लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर भक्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ढोंग कर रहा है। तो आज हम उसी के ऊपर खुलासा करने वाले हैं। आखिर क्या सत्य है और क्या असत्य। हम उनके दोनों पहलू पर चर्चा करेंगे कि क्या वो सत्य बोल रहे हैं, क्या वो असत्य बोल रहा है, क्या वो सिर्फ सिर्फ भक्ति का ढोंग कर रहा है या फिर उसके अंदर वास्तविकता में भक्ति है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या वो भक्ति का ढोंग कर रहा है। एक किसी ने क्लिप उठा ली कि रामभद्राचार्य जी ने उसे स्टेज से बाहर उतार दिया। तो क्या हुआ, उससे बाहर उतार दिया। हजारों बार आपसे भी तो बचपन में गलतियां हुई होंगी, आपको भी हजारों बार लोगों ने भगाया होगा, हजारों बार आपको स्कूल से भी तो भगाया गया होगा, लेकिन हम मानते हैं कि उसने मर्यादा का पालन नहीं किया, उसको वहां से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी हजारों ऐसी क्लिप मिलती हैं जहां पर अभिनव अरोरा गलती करते हुए दिखाई देता है, जहां पर दिखाई देता है कि उसके अंदर भक्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो स्क्रिप्टेड बातें बोलता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ वो वही बातें करता है जो कि उसे सिखा करके भेजी गई होती है। उसे मतलब नहीं है भक्ति से, उसे मतलब नहीं है श्री कृष्ण भगवान से, उसे मतलब नहीं है राधा रानी से, उसे सिर्फ सिर्फ मतलब है तो व्यूज से मतलब है, उसे मतलब है तो सिर्फ सिर्फ फेमस होने से मतलब है, और एक झूठा एजेंडा ठहराने का मतलब है कि हाँ मैं तो बाबाजी हूं, हाँ तो मुझे सब कोई जानो, हाँ मेरी सब लोग पूजा करो। एक धर्म प्रचारक के नाम पर, जैसा कि वो देखता है कि आज हजारों धर्म गुरु उठ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ धर्म प्रचार के नाम पर, तो उसको भी लगा कि अब तो मैं भी ये चीज करके प्रसिद्ध हो सकता हूं। उसके घर वालों को लगा कि अब तो धर्म के नाम पर जैसे बड़े बड़े धर्म गुरु, जैसे बड़े बड़े विश्व गुरु फेमस हो रहे हैं, अपना एक पैसा बना रहे हैं और एक एक नाम बना रहे हैं, ऐसे मेरे भी बेटा ऐसा कर करके अपना नाम बना सकता है। तो उसने ऐसा करना शुरू किया, उसने ऐसे धर्म के प्रति काम करना शुरू किया। एक ऐसी लाइन चुन ली जहां पर कंपटीशन बहुत कम है, जहां पर कंपटीशन सबसे कम है और फेमस होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस युग के इस समय में सबसे ज्यादा आसान है तो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना, सबसे आसान है तो धर्म के नाम पर लोगों को कुछ भी बता देना और कुछ भी वो मान लेते हैं। कोई भी मंत्र पढ़ करके उनको बता दीजिए, कोई भी एक तरीका बता दीजिए, कुछ भी उनको बता दीजिए, वो सब कुछ मानने पर तैयार हैं, क्योंकि समय ऐसा है, क्योंकि ये युग ऐसा है। लोग इतना परेशान है अपनी समस्याओं से कि जैसे उन्हें कोई बाबा दिखता है, जैसे उन्हें कोई संत दिखता है, उन्हें लगता है ये तो सारी की सारी मोहमाया से मुक्त हो चुका है, इसके अंदर तो कोई समस्या नहीं, ये तो कोई पागल नहीं, इसके अंदर कोई दिक्कतें नहीं। लेकिन ऐसी वास्तविकता नहीं। जिन धर्म गुरुओं को आप अपना आइकॉन मान रहे हैं, जिन धर्म गुरुओं को देख करके आपको लगता है कि इनके पास कोई समस्या नहीं, जो ऐसी बातें करते हैं कि हमें धन की आवश्यकता नहीं, आप धन मत कमाओ, आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, आप एक बार जरूर देखना कि जो लोग ऐसा कहते हैं खासकर उनके पास अवश्य धन होगा, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, उसके पास बड़े बड़े घर होंगे, उसके पास बड़े बड़े कमरे होंगे। कुछ अपवाद अलग बात है, जैसे सूर होते हुए भी रामभद्राचार्य को चारों वेद कंठस्थ, पूरी रामचरितमानस की कोई भी चौपाई उन्हें पूछ लीजिए, एक एक चौपाई उनको कंठस्थ है, एक एक श्लोक उनको कंठस्थ है, एक एक दोहा उनको कंठस्थ है। ऐसे ही प्रेमानंद महाराज जी को बिना किसी छल के आप देखेंगे, एक एक बात जो आपको बताएंगे एकदम सटीक बात बताएंगे, ये नहीं कि आज कुछ बता रहे हैं कल कुछ बताएंगे। लेकिन हम लोग ऐसे संतों को छोड़ करके ऐसे संतों के पीछे भागने लगते हैं जो हमें एक शॉर्टकट रास्ता बताते हैं, जो हमें शॉर्टकट बताते हैं कि इस रास्ते पे चलोगे, ऐसे उपाय करोगे, ये सोने की अंगूठी पहनोगे, ये चांदी की अंगूठी पहनोगे तो आपको ऐसे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन ऐसा वास्तविकता में क्या होता है? 100 लोगों को अगर उसने बताया तो 50 लोग तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सटीक बात निकलेगी ही निकलेगी। क्या आप नहीं जानते कि जो चीजें आज हो नहीं है वो परिवर्तित होंगी होंगी? आज समय खराब है तो कल अच्छा आएगा ही आएगा। खैर, इन सब बातों को छोड़ते हुए हम अभिनव अरोरा के मुद्दे पर आते हैं कि क्या वह सही कर रहा है या गलत। तो उसके रील्स देख करके, उसके वीडियोस देख करके, उसके इंटरव्यू देख करके ये समझ में तो आ जाता है कि वो सारी की सारी बातें जो बोल रहा है स्क्रिप्टेड बोल रहा है। उसके पीछे अवश्य कोई ना कोई गुरु है, उसके कान भरने वाला कोई है, उसको स्क्रिप्ट लिख करके देने वाला है, जिसकी स्क्रिप्ट को पढ़ करके वह ऐसी वीडियोस बनाता है।
वह ऐसी हरकतें करता है जिसको लोग देख करके उसके प्रति आकर्षित हों। लोग बाबाओं को देख करके आजकल बाबा बनने का शौक लोगों में ज्यादा उत्पन्न हो रहा है। तो वही एक शौक अभिनव अरोरा के अंदर निकला है। अब हम बातचीत करते हैं कि क्या सिर्फ अभिनव अरोरा ही गलत है? क्या बाकी जो उन पर वीडियो बना रहे हैं वो सही है? क्या जो बाकी लोग उन पर वीडियो बना करके लोग चर्चा कर रहे हैं कि यह अभिनव अरोरा गलत है, क्या वो सही है? तो मैं एक शब्द में आंसर दूंगा कि वे सब के सब लोग गलत हैं, वे सब के सब लोग चोर हैं। जो लोग अभिनव अरोरा को गलत बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वे सब के सब गलत हैं। क्योंकि अभिनव अरोरा ये रील्स क्यों बना रहा है? व्यूज के लिए, फेमस होने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए। लेकिन जो बाकी लोग उनका विद्रोह करके, उनको ट्रोल करके, उनको एक्सपोज करके वीडियो बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं? क्या वास्तव में उनके अंदर देशभक्ति है? क्या उनके अंदर वास्तव में धर्म के प्रति भक्ति है? क्या वे धर्म को मानते हैं? नहीं। वास्तविकता क्या है कि वे सब के सब लोग सिर्फ व्यू पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। यहां तक मैं खुद ये वीडियो अगर बना रहा हूं, कहीं ना कहीं मन में अवश्य होगा कि ये वीडियो हजारों लोग देखें, लाखों लोग देखें। वही हाल हर एक यूट्यूबर का है, वही हाल हर एक व्यक्ति का है जो अभिनव अरोरा के ऊपर वीडियो बना रहा है। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के मन में अवश्य है कि हमारी ये वीडियो वायरल हो जाएगी, क्योंकि अभिनव अरोरा इस समय सबसे ज्यादा एक्सपोज हो रहा है, तो अगर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो अवश्य मेरी वीडियो चलेगी। इसलिए एक के बाद एक धकाधक लोग वीडियो बनाते चले जा रहे हैं उसके ऊपर, जिसके ना कोई सर है ना कोई पैर है। एक ही वीडियो लोग 10 बार अपलोड कर रहे हैं, एक ही बार लोग 10 बार बता रहे हैं, जबकि जानते हैं कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। अगर आप अभिनव अरोरा की इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स की गिनती देखेंगे तो लगभग 1 मिलियन के ऊपर निकलने वाली है। और चमत्कार की बात तो आप ये मानेंगे कि इस 1 साल के अंदर जब से वह ट्रोल होना शुरू हुआ है, तब से उसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े हैं। जिस दौरान उसको ट्रोल किया जा रहा है, सबसे ज्यादा फॉलोवर उसको तभी गेन हो रहे हैं, तभी उसको सबसे ज्यादा फॉलोवर, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब हम जानते हैं कि वह गलत है तो हम क्यों उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्यों उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या सिर्फ वीडियो बनाने से वह शांत हो जाएगा? अगर आप लोगों को वास्तव में उसको ट्रोल करना है, अगर आपको वास्तव में लगता है कि वो धर्म विरोधी है, धर्म के खिलाफ काम कर रहा है, उसको धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है, वह सिर्फ ढोंग कर रहा है, तो एक बार उसको सब्सक्राइब करना बंद कर दो, उसको फॉलो करना बंद कर दो। जो लोग किए भी वो उसको अनफॉलो कर दो। अगर 1 महीने के अंदर अंदर उसके फॉलोवर्स आधे हो जाए तो खुद ब खुद उसका मोटिवेशन टूट जाएगा, खुद ब खुद वह वीडियो बनाना छोड़ देगा। लेकिन नहीं, हम बात करते हैं ट्रोलिंग की, हम बात करते हैं धर्म की, धर्म के एजेंडा की, लेकिन वास्तव में वास्तविकता तो यह है कि कोई भी व्यक्ति उसको साइड में रख करके उसको अनफॉलो नहीं करना चाहता, उसे देखना बंद नहीं करना चाहता, बल्कि हम लोग उसको खुद ब खुद हीरो बना रहे हैं। हम लोग खुद उसके ऊपर वीडियो बना करके एक नई नई बात बताते चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति उसके ऊपर वीडियो बना रहा है वो तो गलत है ही, लेकिन साथ ही साथ जो उस पर वीडियो भी बना रहे हैं वो भी गलत है। अगर अभिनव अरोरा को आप गलत कहते हैं तो उनके ऊपर वीडियो बनाने वालों को सही नहीं कह सकते, क्योंकि उनका भी लक्ष्य एक है, उनका भी मोटिव एक है कि व्यूज पाना, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी पाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाना, अपने चैनल पे सबसे ज्यादा फॉलोवर बढ़ाना, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाना। बाकी उनका कोई और मोटिव नहीं, कोई उनके पास एक टॉपिक नहीं मिल रहा है बनाने के लिए। उन्होंने देखा कि ये वायरल हो रहा है लड़का, चलो इसी के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दो। एक वीडियो देखी कि उसको देख करके लोग, लाखों लोगों ने उस वीडियो को देख लिया उसको ट्रोल करने पर, तो वो वीडियो वायरल हो गई, तो हजारों लोग, लाखों लाख लोग उसी पर वीडियो बनाना शुरू कर दिए। लेकिन ये वास्तविकता मानिए कि न धर्म के साथी वह है जो अभिनव अरोरा है, और ना ही वह है जो उसके ऊपर वीडियो बना करके उसे ट्रोल कर रहा है। अगर आप वास्तव में धर्म को जानना चाहते हैं तो एक बार अपने धर्म ग्रंथ पढ़िए, अपने उपनिषद पढ़िए, अपने वेदों को पढ़िए, एक बार पूरी रामचरितमानस पढ़िए। रामचरितमानस पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। उस रामचरितमानस में अगर एक चौपाई का भी अर्थ आपको पूर्णतया समझ में आ गया तो आप वो व्यक्ति नहीं बचेंगे जो इस समय है। एक एक चौपाई में, एक एक दोहे में, एक एक छंद में ऐसी ऐसी उसकी बातें लिखी हुई हैं जो कि आपको संपूर्ण जीवन जीने की कला सिखा सकती हैं। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि कोई उसको पढ़ना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता, कोई भला करना नहीं चाहता। कोई गरीब आता है तो उसको धुतकार करके भगा दिया जाता है, किसी दुकान पर खाना मांगने के लिए जाता है, उसको खाना नहीं मिलता है, किसी से एक चीज मांग लेता है, उसको वो चीज नहीं दे पाता। मैं मानता हूं उसको आप पैसे मत दीजिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे ये भी कहता है कि हमको खाना खिला दीजिए, तो खाना क्यों नहीं खिलाया जाता? क्यों नहीं आपके जेब से 20 रुपए निकलते हैं, 10 रुपए निकलते हैं कि उसका पेट भर जाएगा? भाई वो उस पैसे का तो गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता ना,
मानता हूं वो 10 लोगों से मांग करके वो खाना खा सकता है, 10 लोगों से वही चीज वो मांग करके बार बार खाता है, लेकिन उसका पेट उतना ही है, पेट तो उतना ही है। वो 10 लोगों से मांग करके भी अगर खाता है, उसका पेट नहीं भर रहा, तो आपको खिलाने में क्या जा रहा है, वो अपने पेट में ही तो खाएगा, फेंक तो नहीं देगा ना उसे। ये सारी चीजें किसी से नहीं हो सकती, सिर्फ अगर होगा तो अभिनव अरोरा के नाम पर धर्म का डंका बजाना। आज हम लोग अगर नहीं सुधरे, इन सभी चीजों की वजह से ही हम लोग कमजोर पड़ते जाएंगे और कोई और मजबूत पड़ता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारे के सारे लोग हम पर हमला करके हमें जीत लेंगे, हमारी एकता को तोड़ करके, हमको विच्छेदित करके हमारे ऊपर जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे, यदि आपको मेरे द्वारा कही गई बातें अच्छी लग रही हैं, आपको मेरे द्वारा कही गई बातें एक एक सटीक लग रही हैं, तो हमसे जुड़ जाइए, आपको कुछ नहीं जानने वाला, सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि एक के बाद एक वीडियो आती रहे और आप जागरूक होते रहें, एक के बाद एक वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहे और सारी की सारी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चलिए सभी को जय श्री राम।